सबसे बड़ी कमी है रॉयल एनफील्ड की, इनबिल्ट जीपीएस नहीं देता है। ट्रैक्शन कंट्रोल यार 3.5 लाख रुपए अगर आप पे कर रहे हैं तो उतना तो कम से कम मिलना ही चाहिए। फर्स्ट सर्विस कॉस्ट कितना है आपका? 1468 रुपये। नो मैटर कि वो डिजायर लिया है या कुछ लिया है, आप अगर आपको थोड़ा सा रेसिंग होता है तो आप उसको पछाड़ जरूर सकते हैं। अच्छा, सेकेंड गियर के बाद आप कितने भी गियर में चले जाओ, पिकअप ही पिकअप। फर्स्ट गियर थोड़ा सा नॉर्मल दिया हुआ है कि आप गाड़ी और लॉन्ग राइड्स करता हूँ तो 100-120 पे आप इसको क्रूज कर सकते हो, इसलिए मुझे ये स्वागत है आप लोगों के मेरे इस नए ब्लॉग में। आज हम लोग के सामने फ्रेम में लगी हुई है ऑल न्यू 2026 मॉडल गोरिल्ला 450 ब्रावा ब्लू का फर्स्ट सर्विस भी कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग इसका एक ऑनरशिप रिव्यू लेके आए हैं आपके लिए, एक ऑनर के ट्रू एक्सपीरियंस के साथ। इस बाइक का रिव्यू तो मैं कर चुका हूं अपने चैनल पे बहुत पहले ही, उसका वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन ऑनरशिप रिव्यू लेने के लिए इसको कोई यूज करे तभी आपको मिल सकता है प्रॉपर। उसके लिए मैं इस वीडियो को लेके आया हूं आपके लिए। तो सबसे पहले मैं आपको इसके ऑनर से मिलवाता हूं। तो भाई सबसे पहले अपने बारे में इंट्रो देंगे। मेरा नाम हुआ भैया आकाश कुमार चंदेल। तो भाई से मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा क्योंकि भाई इतने दिन से बाइक यूज कर रहे हैं, उसके बारे में ट्रू आंसर भाई देंगे और उससे आपको क्या होगा, क्लियर हो जाएगा अगर आप 2026 में इस बाइक को लेना चाहते हैं। क्या इसके खासियत है, लेने के बाद का क्या झमेला है, नहीं है, या फिर लेना सही है या नहीं है, किन के लिए सही है, ये सब क्वेश्चन जो है आपका मन में डाउट होगा। या फिर माइलेज क्या देती है, मेंटेनेंस क्या है, 450 सीसी इंजन है तो क्या ये परफॉर्मेंस उस टाइप का देती है, ये सब हम आपके बारे में डिटेल्स में इसके बारे में बात करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आपने गोरिल्ला 450 ब्रावा ब्लू कलर ही क्यों चूज किया और गोरिल्ला ही क्यों चूज किया, इसके बारे में जरा डिटेल बताइए। मेरे को ये कलर वैसे उतना पसंद नहीं है, मेरा पसंद था वो येलो रिबन, बट वो जिस दिन मैंने गाड़ी बुक की उसी दिन बंद हो गया। येलो रिबन गोरिल्ला का ही कलर है ना? हाँ, उसी का मतलब अलग अलग कलर थे और इसको चूज करने का ऑप्शन ये था क्योंकि मेरे को बुलेट अच्छी लगती थी, उसका कंफर्ट प्लस रॉयल एनफील्ड का ब्रांडिंग, मतलब इसका वर्ल्ड वाइड सर्विस सेंटर्स है और पहाड़ के लिए सबसे बेस्ट गाड़ी है। क्योंकि पहाड़ पे आप जाओगे, अब कितना भी बोल लो बुलेट अच्छी है, बट जैसे आपका 45 डिग्री का चढ़ाव है वहाँ पे मार खाएगी गाड़ी। बट ये आप स्मूथ, क्योंकि सेकंड गियर में इतना आपको पावर दे देगी, आप कहीं भी चढ़ जाओगे। तो ये मेरा एक, और लॉन्ग राइड्स करता हूँ तो 100-120 पे आप इसको क्रूज कर सकते हो, इसलिए मुझे ये गाड़ी पसंद है। गोरिल्ला 450 लिया, इसके पहले आपके पास कौन सी बाइक हुआ करती थी? मेरे पास थी रॉयल एनफील्ड के ही बुलेट क्लासिक 350 स्टील ब्लैक कलर था उसका भी 2000। बुलेट नहीं, वो क्लासिक ही लोग बोलते हैं, लेकिन बुलेट सब कोई जानता है। बुलेट क्लासिक 350 स्टील ब्लैक टॉप वेरिएंट थी। वैसे आपने ये जो बाइक चूज किया ये टॉप वेरिएंट है, तो मतलब आपको टॉप वेरिएंट ही लेनी थी, इसीलिए आपने ये कलर को चूज किया, वरना ऐसा कोई खास नहीं। मेरे को जो भी बाइक चाहिए वो टॉप वेरिएंट ही चाहिए। मैं बेस में और मिड में पसंद नहीं करता जाना, क्योंकि थोड़ा बहुत चीज़ें अलग अलग हो जाती है। 5-6 हज़ार के लिए क्या अलग जाना है। बाइक को परचेज करने से पहले आपने किसी और बाइक को भी देखा था बुलेट के मतलब रॉयल एनफील्ड के अलावा भी? एक थोड़ा सा बजट टाइट था तो मैं एक्सपल्स के बारे में सोच रहा था, बट फिर मैं इसी पे आ गया क्योंकि थोड़ा सा बजट टाइट हो गया था, तो उसी के बारे में सोचा था कि हाँ थोड़ा सा हाईवे के लिए ठीक गाड़ी है, बाकी और किसी की गाड़ी के लिए हाईवे और ऑफ रोड दोनों काम हो जाता है उसके लिए थोड़ा सा माइलेज भी ठीक, लेकिन वो बहुत लोगों को पसंद भी नहीं आता वो ऐसे अगर घर में लेके घुसेंगे बोले ये कहाँ उड़ाने जा रहा है गाड़ी। इस बाइक को आप जब लेने गए थे तो क्या इस बाइक के लिए वेटिंग भी था? बहुत ज़्यादा वेटिंग था, क्योंकि एक तो शादी का सीजन था, कम से कम मेरे को 15 से 20 दिन लगा। वो भी मैं वो जो क्या बोलते हैं शोरूम का ओनर था, मेरे पापा का फ्रेंड था, तो जल्दी जल्दी डिस्ट्रीब्यूटर से डिस्ट्रीब्यूटर को मतलब बदला गया, पटना से गाड़ी दूसरे शोरूम से लाई गई है मेरे लिए, वरना इस गाड़ी पे कम से कम 2 महीने का वेटिंग पीरियड है मिनिमम। आपको कितने दिन में मिला? मेरे को 15 दिन में मिल गया था। ये हमारे स्टेट के बारे में बात हो रहा है, बिहार में, क्योंकि हर सिटी में अलग अलग सिस्टम है, तो यहाँ पे थोड़ा लेट सेट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत कम लोग ही इस बाइक को परचेज करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव चली जाती है और बहुत लोगों को इतना हैवी मशीन पसंद नहीं है। ऊपर से गवर्नमेंट ने 40% जीएसटी और हाँ, सबसे बड़ी बात इस पे जीएसटी ज्यादा लग रही है, 40% का जीएसटी इस पे पे करना है। इस बाइक का पावर और पिकअप आपको कैसा लगता है? बहुत मतलब शानदार है। अगर आप इसको 120 भी चला रहे तो मतलब कॉन्फिडेंस आपको फील होगा कि हाँ भैया मैं गाड़ी भगा रहा हूँ। कोई कार वाला जा रहा है, नो मैटर कि वो डिजायर लिया है या कुछ लिया है, आप अगर आपको थोड़ा सा रेसिंग होता है तो आप उसको पछाड़ जरूर सकते हैं। अच्छा, इसका पिकअप आपको कब फील होता है? फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर? सेकंड गियर से। सेकंड गियर के बाद आप कितने भी गियर में चले जाओ, पिकअप ही पिकअप। फर्स्ट गियर थोड़ा सा
नॉर्मल दिया हुआ है कि आप गाड़ी स्टार्ट करते हो थोड़ा डाउन अप है तो चला लोगे और कोई दिक्कत नॉर्मल है, कोई खास? कुछ खास नहीं है फर्स्ट में। सेकंड में आप शक्तिमान बन जाओगे। सिटी में अगर आप इस बाइक को चलाना चाहते हैं तो सिटी में आपको पिकअप कैसा लगता है? कौन से, क्या इसमें मतलब कुछ एक्स्ट्रा मोड वोड्स भी दिए हुए हैं? हाँ, 2 मोड है इसमें, परफॉर्मेंस और इको। सिटी के लिए सबसे बढ़िया मोड है परफॉर्मेंस मोड, क्योंकि थोड़ा सा अगर ब्रेक डाउन हुई गाड़ी आपको थोड़ा सा तुरंत बूस्ट करना पड़ता है, क्योंकि मान लो रेड लाइट हुआ फिर ग्रीन लाइट हुआ आपको तुरंत जाना पड़ता है, तो वहाँ पे आप इको मोड में नहीं जा सकते। आप फुल पावर चाहिए आपको इंजन की, तो आपके लिए परफॉर्मेंस मोड बनाया है। इसी चीज़ को देख के डिज़ाइन किया है। इस बाइक को हाईवे पे चलाने का परफॉर्मेंस कैसा लगता है आपको? बहुत सही, क्योंकि इसके जो वाइड टायर दिए हुए 160 के पीछे और आगे 120, तो मतलब आपको थोड़ा भी ये कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा। लेकिन हाँ, थोड़ा रेतीला जगह है, बालू ज़्यादा है, मिट्टी जगह है ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा स्किड करेगा। वहाँ पे आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, या फिर जहाँ छोटे छोटे पत्थर है जो रोड मेंटेनेंस में चल रही है वहाँ पे आपको संभल के चलना पड़ेगा। क्योंकि लोग बोलते हैं कि 185 kg की है, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये बुलेट से ज़्यादा हैवी है गाड़ी, क्योंकि एक पे एक अगर आप उठाओगे, अगर गाड़ी को ऐसे आप स्टैंड से हटाओगे तो आपको फील होगा। फर्स्ट टाइम में आप, मेरे को नहीं लगता कि आप सही से चला सकते हो गाड़ी। दिखने में लाइट लगती है लेकिन मुझे भी है नहीं, आप भी एक्सपीरियंस किए हो आप। मुझे भी चलाते वक्त ऐसा फील हुआ, जब इसको मैं रिवर्स करता हूँ, पीछे की तरफ धक्का देके पीछे करता हूँ, तो ये पीछे आराम से नहीं होती है। ये जो है ना, बाइक लंबा ज़्यादा है इसके वजह से फील होता है, लेकिन वेट उतना ही है, 185 kg ही है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा टॉलर है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक से। हाँ, और इसका सीट भी थोड़ा दूर के साइड है, उसका सीट यहाँ पे आता है, फर्स्ट सीट पिलियन राइडर का यहाँ पे आता है, इसका सीट यहाँ से स्टार्ट होता है राइडर का, और पिलियन राइडर का इतना पीछे, इसलिए थोड़ा फील होता है। सीट भी बहुत अच्छे हैं, इसकी कुशनिंग भी। मैं सोचा था कि आफ्टर मार्केट सीट मैं इसको लगवाऊंगा, बट जब मैं इसको ट्राई किया, टेस्ट ड्राइव लिया, मैं बोला यार इससे बढ़िया सीट हो ही नहीं सकता साला। कंफर्ट के मामला में बढ़िया है। कंफर्ट एक अगर नंबर। इससे 200-400 किलोमीटर का राइड करना हो तो पता ही नहीं चलेगा। मैं एक दिन में 400 किलोमीटर लेके चला गया इसको। मेरा ऑपरेशन हो चुका है जस्ट 1 साल हुआ पहले, लेकिन थोड़ा भी मतलब एक बुलेट चलाई है, अगर थोड़ा सा गड्ढे में जाती है तो यहाँ फील होता है थोड़ा सा आपको, लेकिन इसमें नहीं है। R15 भी आप देख लो, और भी सारी गाड़ियाँ हैं, फील होगा, बट इसकी हैंडलिंग इतनी प्यारी बनाई हुई है आपको फील नहीं होगा। तो इस बाइक का फर्स्ट सर्विस आप करवाए थे, इसमें इंजन ऑयल आपका कितना डला था और इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ था? क्योंकि अभी फर्स्ट सर्विस के हिसाब से आप उसी का एक्सपीरियंस दे पाएंगे। 2.1 लीटर का इसका मोबिल ऑयल का कैपेसिटी है। साथ में ऑयल फिल्टर आपको चेंज किया था, एयर फिल्टर की आवश्यकता नहीं थी, न्यू था, और चैन लूब और क्लीन किया था, बस यही चीज़ें था और कुछ नहीं, क्योंकि न्यू बाइक है, 500 किलोमीटर गई है और कुछ चेंजेस नहीं है। फर्स्ट सर्विस कॉस्ट कितना है आपका? 1468 रुपये। क्लासिक का फर्स्ट सर्विस आई गेस 1200 या 1300 रुपये गया था, तो यानी कोई मतलब सिमिलर डिफरेंस नहीं है, 200-250 का है डिफरेंस और कुछ नहीं है। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी बाइक है अगर प्रॉपर मेंटेन होती रहे तो कभी वो बाइक एक्स्ट्रा पे नहीं मांगेगी आपसे। ये भी बाइक प्रॉपर मेंटेन करिए, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, खर्चा ही नहीं है। 6 महीने पर 2000 रुपये जा रहा है। सबसे बड़ा बात ये है, ये आप सोचिएगा कि टूटेगा तो ये पार्ट्स का प्राइस ज़्यादा है, तो वो कोई भी बाइक लीजिएगा, आप ही का हड्डी टूट जाएगा, डॉक्टर जोड़ेगा तो उसका चार्ज ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा जाएगा। फ्रैक्चर होगा, बैंडेज मार देगा, हो जाएगा, तुरंत सेट हो जाएगा। लेकिन एक्सटेंडेड वारंटी है इस पर 2 साल की, आपको लेनी कंपलसरी है, तो बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती है आपकी, टैंक, इंजन, फिर से फ्यूल पंप वगैरह। अब टायर की गारंटी नहीं है, ठीक है, वो तो रोड से चिपक के चलने वाली चीज़ है, वो तो अभी आप छुड़ा मार दीजिएगा तो फट जाएगा। और कोई दुश्मन होगा आपका तो 5 पंक्चर मार देगा। हाँ, दुश्मन है तो भैया गाड़ी को लुका छिपा कर रखिएगा घर में, वरना तुरंत पता चलेगा स्टैंड मार के भाग गया, टूट गया। इंजन वगैरह की है, सस्पेंशन की है, डिस्क ब्रेक की है। ऐसा मुझे लगता है कि इसको लेने के बाद जलने वाले बहुत मिलेंगे। अरे बथेरे हैं बहुत। सबसे पहले तो आपका छोटा भाई मांगेगा, अगर वेट अंडर 60 kg है तो नहीं देना है, वरना उड़ जाएगा वो गाड़ी लेके। वो लंबी राइड आप किए हैं 400 किलोमीटर जैसे बताएं हमको, उसमें कंफर्ट आपको इसका कैसा लगा? आपको इसमें सबसे अच्छा इसका क्या, कौन सा फीचर आपको लगा? सबसे अच्छा है इसका मेरे को मीटर लगा। मीटर का जो फंक्शन मतलब अपडेट कर दिया, मोबाइल से कनेक्ट है। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि आपको रॉयल एनफील्ड का ऐप खोल के रखना है, मैं बंद भी कर देता हूं तो मेरे को दिखाते रहता है। नेविगेशन इसमें नेविगेशन ऑन रहता है, आप उसको एक बार कनेक्ट कर दीजिए, वाईफाई से लगा दीजिए, फोन को आप अपने जेब में रखिए आराम से। यानी कि कहीं दूर जाना है हमको तो मुझे एक्स्ट्रा मोबाइल माउंट यहाँ नहीं करना है, इसी में सब दिखाएगा, सब उसी में है, बस आपकी फोन की बैटरी यूज करेगा वो। लॉन्ग राइड में आपको इसका कंफर्ट कैसा लगा? बहुत सही कंफर्ट में है, मतलब सिटी भी चलाया, हाईवे भी चलाया, 300 किलोमीटर मिला के मुझे कोई एक्स्ट्रा मतलब ऐसा फील नहीं हुआ कि थक गया बॉडी, अब बस रिलैक्स मांग रही है।
तो इसमें मेरे अंदर इतना ताकत है कि और 200 किलोमीटर जा सकता हूँ मैं। हम लोग अभी तक बात कर रहे थे इस बाइक के फीचर्स और जो भाई के साथ एक्सपीरियंस था उसके बारे में। अब मुझे इसके जेन्युइन क्वेश्चन पे आना है जो सबके मन में डाउट होता है कि इस बाइक में खासियत ही खासियत है या फिर इसके अंदर कोई कमी भी है। तो इसमें आपको कौन सा ऐसा चीज़ जो है कि कमी लगा, क्या क्या इसमें कमी है और क्या क्या नहीं होना चाहिए था? कमी सबसे बड़ी ये है कि इसका लाइट जो लोग बोलते हैं थ्रो अच्छा नहीं है। 10 में से 7 नंबर दे सकते हैं इसका थ्रो को, हेडलाइट का। हाँ, हेडलाइट का, ठीक है। और एक और कमी मैंने आपको जो बताया पीछे टायर वाला, वो कीचड़ मारता है वो है। ट्रैक्शन कंट्रोल यार 3.5 लाख रुपए अगर आप पे कर रहे हैं तो उतना तो कम से कम मिलना ही चाहिए। और जो फोर्थ जो मेरी लास्ट बुलेट चोरी हुई थी ये भी है सबसे बड़ी कमी रॉयल एनफील्ड की, इनबिल्ट जीपीएस नहीं देता है। इतना महंगा बाइक अगर कंपनी बना रहा है तो क्या एक जीपीएस अफोर्ड नहीं कंपनी कर सकता है? क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कि जो कि बाहर से आफ्टर मार्केट कोई काम बाइक में नहीं करवाना चाहते क्योंकि प्रॉब्लम ना आए, इसलिए लोग रिस्क नहीं लेते। इतनी महंगी बाइक है और 3.5 लाख की बाइक है। आप एक्सट्रीम 250 सीसी की देख लो बाइक है, उसकी अंदर इतना अच्छा चीज़ है कि इनबिल्ट जीपीएस दे रखा है। आप गाड़ी को लॉक कर सकते हैं कितना किलोमीटर जाएगी। ये 3.5 लाख की गाड़ी है, मतलब कोई इनबिल्ट जीपीएस नहीं है। अगर और रॉयल एनफील्ड दावा करता है कि भैया 2 चाबी है, तीसरी से नहीं खुलेगी, आप लेके आओ, मेरी चोरी हुई है, दोनों चाबियाँ दिखा दूंगा, तीसरी से खुल जाती है। ऐसा कुछ नहीं कि आप कहीं भी लगा के चले गए नहीं खुलेगी गाड़ी, 100% चोरी हो जाएगी आपकी गाड़ी, लिख के दे देता हूँ मैं। तो एक जीपीएस होना ही चाहिए था, अब नहीं है। रॉयल एनफील्ड थोड़ा अब वही है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। डिसएडवांटेज में एक और मेन जो चीज़ है ये है, क्योंकि इसको प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं बनाया हुआ है। देखिए थोड़ा सा ये हिल रहा है, ये टाइट है ये, लेकिन थोड़ा सा हिल रहा है, रबड़ पे दिया हुआ है। और अगर ये निकल जाता है तो 6,000 रुपये का चूना लगेगा, आपको लगेगा ही लगेगा। थोड़ा सा इसमें टेल लाइट दिया हुआ है, अगर बस इंडिकेटर होता तो 400-500 में हो जाता, लेकिन इसमें इंडिकेटर मतलब इसका मैकेनिज्म बहुत हाई फाई है, एडवांस है। और बाकी कुछ खराबी नहीं है। वही मेंटेन अगर आप कर सकते हो, वॉश कर सकते हो तो ही ले, क्योंकि चलती का नाम है गाड़ी, खड़ी का नाम कबाड़ी। और एक बात मुझे पूछना है आपसे, क्या इस बाइक को अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट चाह रहा है कि ले तो क्या लेना मतलब सही रहेगा? क्या उनके लिए ये बाइक ले सकते हैं? इसका मेंटेनेंस तो आप बता दिए, माइलेज मतलब माइलेज आपको इसका कितना मिला? अभी माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो रश ड्राइविंग मिला के, अच्छी राइडिंग मिला के 30, मान के चले 30। और ये थोड़ा मशीन लाइट वेट है नहीं, कॉलेज स्टूडेंट तो सारे हेल्दी होते नहीं हैं, ठीक है। तो क्या कॉलेज स्टूडेंट के लिए इतना पावरफुल मशीन लेना सही है? स्टार्टिंग में अगर उनके हाथ में फर्स्टली अभी ज्वाइन किया है कॉलेज, दे दोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। सही नहीं है। 40 Nm का टॉर्क दिया हुआ है, अगर जैसी दूसरी गियर में वो खट कर कैसे चली जाएगी। अब थोड़ा सा भी मतलब पैच मिला वो खींच देंगे गाड़ी। अगर आप थोड़ा सा क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस हो चुकी है गाड़ी को चलाते हुए, आप अंदर है कि मैं आराम से गाड़ी चलाऊं, रश भी करूं तो खुली जगह मिलने पे करूं, ऐसे नहीं कि बस किधर भी खींच दूं गाड़ी को, तब आप ये ले सकते हो। अगर आप रश ड्राइविंग करना चाहते हैं, छपरीपंती करना चाहते हैं तो इस गाड़ी को ना ले। सबसे बड़ी चीज़, आप प्यार से चलाना चाहते हो, लॉन्ग राइड चाहते हो, कहीं भी ऑफिस वर्क में जाते हो, बढ़िया से प्यार से चलाइए गाड़ी को, कहीं कुछ खर्चा नहीं है इस गाड़ी में। अब आते हैं इसके मुद्दे पे, जैसा कि GST 2.0 के बाद सारे बाइक्स पे जो 350 सीसी के ऊपर है उस पर 40% का GST लग चुका है। इस बाइक का भी कीमत पहले कुछ और था लेकिन अब कुछ और है। लेकिन अब का ही प्राइस हम जान लेते हैं कि इसका अब का एक शोरूम प्राइस कितना यहाँ पे हम लोग का बिहार में है, ये तो नेट पे पता चल जाएगा। लेकिन ऑन रोड प्राइस इसका क्या पड़ रहा है विथ एक्सेसरीज, आप ये ज़रा डिटेल्स में बता दीजिए। देखिए ऑन रोड जो प्राइस पड़ेगी आपकी विथ एसेसरीज और एक्सटेंडेड वारंटी और रोड साइड असिस्टेंट मिला के आपको देगा ही देगा, वो आप काट नहीं सकते हैं। टोटल आपको पड़ेगा ओनली 3,44,000, इतने में आपको ये गाड़ी मिल जाएगी पूरी। और थोड़ा बहुत रॉयल एनफील्ड से आग्रह कर सकते हैं तो आपको डिस्काउंट वगैरह दे दिया, वो अलग बात है। लेकिन 3,44,000 रुपये की गाड़ी की प्राइस है। इसमें आपको लेग गार्ड, सम गार्ड, रेडिएटर गार्ड सब कुछ मिल के ही आपको मिलेगा, ये है। हाँ, अगर मिरर आप अलग लगवाते हैं तो वो सब अलग आता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बता दी कि ये चीज़ मिलेगी आपको। हाँ, आप मडगार्ड भी लगाओगे तो उसका भी अलग चार्ज है। तो जो 3 चीज़ें आपको लेके मैं बता रहा हूँ, रेडिएटर गार्ड, सम गार्ड और लेग गार्ड, 3,44,000 रुपये आप दीजिए और गाड़ी को आप ले जाइए। टॉप वेरिएंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये था इस बाइक से रिलेटेड आज हमारा ऑनरशिप रिव्यू। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं किसी और अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। टिल देन बाय बाय, जय सिया राम।